हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके साथ लेके चल रहे हैं एनटीपीसी के लिए मैथ की एक स्पेशल सीरीज, जिसमें हम आपको 2 महीने के अंदर अक्टूबर और नवंबर में पूरा मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। और उसके बाद नवंबर के बाद जितना हमारे पास वक्त बचेगा उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो एक क्लास हमारी मैथ की हो चुकी है। आज हमारी मैथ की सेकंड क्लास है। नंबर सिस्टम का आज दूसरा पार्ट है। नंबर सिस्टम का आज आपका दूसरा पार्ट है। नंबर सिस्टम सॉरी, नंबर सिस्टम का आज दूसरा पार्ट है। आज इसमें हम सीखेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जिनका कोई टाइप नहीं होता। आप ये कह नहीं सकते वो किस टाइप के हैं, क्योंकि हर क्वेश्चंस अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि बॉड मास में, जैसे कि कुछ बॉड मास वाले होंगे, कुछ आपके आइडेंटिटी पर आधारित होंगे, तो कई तरीके के सवाल होंगे। बस हम आपको आज एक तरह से, जैसे कहते हैं, प्रैक्टिस सेट की तरह सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आज का 475 प्लस 950 का 64% इज इक्वल टू 900 और प्लस का क्वेश्चन मार्क। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसकी जगह पर हम सभी सवालों में, आपके पेपर में तो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हो सकता है एक्स आ जाए, कुछ भी आ सकता है, आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन हम हर जगह पर एक्स मान के ही सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे, मतलब कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सॉल्व करो। पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए 905 मल्टीप्लाई 64/100, क्योंकि परसेंट का जो साइन होता है उसका मतलब होता है 1/100 होता है। ये देखिए 475 है और ये आपका 900 है, तो इसको इसमें से माइनस करना होगा, या पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कटेगा आपका, और आपका 5 से काटेंगे ये 19 बार, और ये 2 बार, 2 से काटेंगे ये 32 बार कटेगा। चलिए, यहाँ आपका 900 है, यहाँ आपका प्लस का x है, और ये प्लस का 475 है। इन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 दूनी 38 का 8, और 19 ये 57 और 3 60, और 900 लाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और 900 को माइनस कर देंगे, आपके x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 8 5 13 का 3, 7 7 और 1 8, और 6 4 10, और आपका 900 इसमें से माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 183 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, क्योंकि ये जो हमारे सवाल होंगे, आपने 6-7 क्लास में x का मान निकालना सीख लिया होगा, ये उसी पर आधारित है। मैथमेटिक्स बिल्कुल आपको 0 लेवल से लेके चलेंगे। जिस पर मैथ बिल्कुल भी नहीं आता होगा, वो भी एनटीपीसी के एग्जाम में मैथ में आपके कम नंबर नहीं लेके आएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3842 का 1/2 प्लस x का 15% इज इक्वल टू 2449। यानी आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे सवाल आएंगे आपको, इनमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम में करा दे रहे हैं, फिर एक चैप्टर स्टार्ट होगा आपका बॉड मास वाला, तो बॉड मास में भी हम ये क्वेश्चंस कराने वाले हैं, इसलिए हमने इस पहले चैप्टर में इन क्वेश्चंस को कम रखा है। देखो, जहां पर का लगा होता है, समझो, जहां पर का लगा होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, काटेंगे इसको, कितना कटेगा, ये 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी और 4, और 2 एकम 2, इससे कट करेंगे तो ये तुम्हारा x मल्टीप्लाई 15/100, क्योंकि वहां पर परसेंटेज लगी हुई है, इक्वल टू 2449। काटेंगे 3 5 6 15, और ये कटेगा आपका 20 बार। क्या करेंगे, ये आपका 3x/20 है, और 2449 में से माइनस कर देंगे, तो 9 में से 1 गया तो बचेगा आपका 8, और आपका 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, आपका 24 में से 19 घटा देंगे तो बचेगा तुम्हारे पास 528। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 528, ये 20 पहुंच जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे।
इसको सॉल्व कर लेंगे। तो काटो, देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, आप 8 हो तो 10, 5 15 कट जाएगा, 3 से 3 बन जाए 3 और 3 बन जाए 3, 3 से बन जाए 21, आपका 3 6 18। इन दोनों करो मल्टीप्लाई, 0 का 0, 2 छिक्के 12, 2 से 14 और 1 15 और 2 1 2 और 1 3, 3520 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 3520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1575 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू √x मल्टीप्लाई 6 है। इस प्रकार के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, देखो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब डिवाइड लगा होता है तो पहले लगातार जब 2 बार डिवाइड होता है तो पहली वाले डिवाइड को पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद इसका डिवाइड करते हैं। पहला तरीका, आप ऐसा मत कर देना कि पहले आप 5 का इसमें डिवाइड करो फिर इसके बाद इसमें डिवाइड करो, ऐसा नहीं करना है, ये गलती आप नहीं करोगे। या फिर सबसे अच्छा तरीका यही है इसका सॉल्व करने का कि 1575 मल्टीप्लाई 21/100 मल्टीप्लाई 100 नहीं, सॉरी जो ये आएगा आपका, क्योंकि डिवाइड की जगह क्या करते हैं मल्टीप्लाई और संख्या को कर देते हैं उल्टा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई संख्या को कर देते हैं उल्टा, दोनों को हम उल्टा कर देंगे। और इसको सॉल्व पहले तो इसे 5 से काट लो, 5 बन जाए 5, 5 दिया 15, 5 का 5 और आपका 5 पंजी 25। क्या ये 21 से कटने वाला है, 21 से कम 21, 21 पंजी 105 ही कटेगा बिल्कुल। तो 21 से कम 21 पंजी 105, यानी यहाँ बचेगा आपका 15, इधर बचेगा तुम्हारा √x और मल्टीप्लाई 6, यहाँ आपका और कुछ नहीं बचा। अब आपको √x निकालना है तो 15/6 से नीचे आ जाएगा, या पहले काट लो इसको, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 पंजे 15 3 दूनी 6 कट गया। अब आपका √x बचेगा 5/2। अगर आपको x निकालना है, ध्यान रखना जब आपको x स्क्वायर की वैल्यू पता हो, जब हमें x स्क्वायर दे रखा हो और x की वैल्यू निकालनी है तो हमें अंडर लेना पड़ेगा। जब हमें अंडर दे रखा है, यदि हमें अंडर दे रखा है, जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 5.2 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25/4 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी चेक कर लेना, ये तुम्हारा 25/4 ये तुम्हारा आंसर है। अगर आपका आंसर ऐसे नहीं दे रखा हो, अगर तुम्हारा आंसर नहीं दे रखा हो ऐसे, तो फिर कैसे दे रखा होगा, पॉइंट में दे रखा होगा, भाग दे देंगे। तो 4 6 24 पॉइंट और 4 दूनी 8 4 5 20, ये दोनों आंसर है तुम्हारे। अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आप इसे लिखेंगे, और वो तो आपको ऑप्शन देख लेना है कि ऑप्शन में कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, पॉइंट वाले हैं या फिर डेसिमल वाले हैं या फिर फ्रैक्शन वाले हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कह रहा है 8988 और डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करना है, इधर कुछ है भी नहीं है। तो अगर आप ऐसे करते हैं कि पहले 4 का डिवाइड करेंगे 8 में तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा आंसर जो आएगा आपको ऑप्शन में आपको बिल्कुल मिलेगा, ऐसा आंसर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा। आपको करना क्या है, पहले या तो इसका 8 का डिवाइड करो पहले, फिर उसके बाद 4 का डिवाइड करना है, या फिर सबसे अच्छा जो तरीका ये कह रहा है वो तरीका ये है कि 8988 मल्टीप्लाई 1/8 और मल्टीप्लाई 1/4, ये है सबसे अच्छा तरीका। आप यहाँ गलती करने वाले नहीं है। तो करो इसे 4 से कट करो, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 4 7 जा 21। अब 2 2 4 7 में हमें 8 से डिवाइड करना है, पॉइंट में आंसर आएगा आपका 8 दूनी 16 बचेगा 6 8 64 और आपका 7 में जाएगा नहीं, ना जाने की 0 और पॉइंट का लेंगे 70 हो जाएगा 8 64 बचेगा आपका 6 और 8 7 56 बचेगा 4 8 5 40। तो आपका 280.875 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 666 डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाई 3 ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 666 डिवाइडेड बाई 1/6 और ये 1/3, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे गलती हो सकती है।
आपको पहले 6 का 3 का डिवाइड 6 में नहीं देना है, पहले इसके पास वाली उसके बाद दूसरे नंबर वाली का हम यूज करेंगे डिवाइड करने में। लेकिन आप ऐसे अगर मल्टीप्लाई करके सब दोनों संख्याओं को नीचे लेके आ जाएंगे तो आपको गलती होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। 6 से काटेंगे 6 गुंचा 6 गुंचा 6 गुंचा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9 3 7 21 37 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 37 के बाद अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1400 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1050 सॉल्व करना है। तो आपका एक जीरो से एक जीरो काट लो पहले। अब x इक्वल टू 105/140। क्या ये 7 से कटने वाली है? 7 1 7 7 5 वाली बिल्कुल कटने वाली है। ये 7 दूनी 14 है 20 बार। फिर देखो काटेंगे इसे 5 दिया 15 5 24 3/4। आपका आंसर 3/4 आएगा। अगर 3/4 आंसर नहीं आता है तो आपको पॉइंट में रखना पड़ेगा। तो 0.4 7 8 4 5 20 तो 0.75 ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। दोनों में से कोई भी आंसर देख लेना कि आपके ऑप्शन में कौन से आंसर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 15 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू x। ये हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, देखो बोर्ड मास का इसमें यूज करेंगे तो मल्टीप्लाई है और प्लस से पहले करेंगे मल्टीप्लाई। 35 पे तुम्हारा 35 रहेगा, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 50 50 होते हैं 225, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप पॉइंट के बाद एक डिजिट आपको चाहिए। इन दोनों को आपको ऐड कर लेना। तो 0.5 का 0.5 आएगा, 5 2 7 और 3 2 5 57.5 तुम्हारा आंसर इसका हो जाएगा। चले नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ा सा हटके है 38। यहाँ आपके सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई जा रही है। इससे आज की जो सवाल दिखाई दे रहे हैं सभी, इन सभी में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी है। इसका इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हुआ तो आप काफी समय लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, ऐसे ऊपर लिखेंगे ऐसे नीचे लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई करते करेंगे ज्यादा वक्त लग जाएगा। आपको कैसे करना है, अगर कहीं भी या तो 99 हो 9 हो 99 हो 999 हो या 4 बार 9 दे रखा हो 5 बार 9 दे रखा हो, उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो समझ लीजिए। जो दे रखा है जितनी बार 9 दे रखे हैं उतना लिख लो पहले। आपको हर जगह पर बस अगर आप वीडियो को काट करके देखेंगे तो कुछ चीजें आपकी छूट जाएंगी, इसलिए वीडियो को एक तरफ से देखिए। आपको बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक भी मिलेंगी तैयारी करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे कि जितने 9 दे रखे हैं उतने तो इसमें 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। और जो संख्या दे रखी है इसी को घटा दीजिए, जो संख्या दे रखी है इसी को घटा दीजिए। ये इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। घटाएंगे, देखिए आपका बचेगा 3 0 1 3, आपका 9 8 और 3। इस प्रकार से आप कर लें। जितनी बार 9 दे रखा है उतनी बार आप इसको 0 बढ़ा करके और उसे उसी संख्या को घटा देंगे। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और हम आपके लिए करके देखते हैं और आप देखते हैं कितनी समय में उसे आंसर निकाल के रख देते हैं। जैसे मैंने 184 दे दिया और आपको दे दिया 99। इन दोनों का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, स्पीड फास्ट तरीके से। देखो 10 सेकंड में कौन कौन करके दिखा सकता है, देखो करना फिर मैं बता ही रहा हूँ। चलिए अब आप चेक कर लेना। तो 184, 2 बार 9 दे रखी है, जितनी बार 9 होता है उतनी 0 बढ़ा लेंगे और जो संख्या दे रखी है उसी को घटा देंगे, जो संख्या दे रखी है उसी को घटा देंगे। आपका आंसर आ जाएगा। आपका 3 में से बन गया तो 2, आपका 8 और ये 18216। इस प्रकार से ये छोटी छोटी सी जो ट्रिक हैं ये आपको कैलकुलेशन में बहुत सारा हेल्प कर सकती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो कुछ अगले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी कुछ लिखवा देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी है आपकी कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इन आइडेंटिटी का इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं, इसलिए हम आपको इन्हें लिखा रहे हैं।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी कहाँ पहुँच गए, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है दोस्तों, एक और होती है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है, एक और होता है आपका ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक और होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। एक और लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये होता है इसका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इन सभी आइडेंटिटी का हम अभी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए, नोट कर लो और उसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका वन 1397 मल्टीप्लाई 1397। बस आपको देखना है कि कहां पर कौन सी आइडेंटिटी आ सकती है, और आइडेंटिटी के इस्तेमाल करने से हमारी जो कैलकुलेशन होती है बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। इसलिए तो ये क्वेश्चन है आपका 1397। अब ये बताइए, अब खुद सोचो कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो ये स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर वाले फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये। अब इनमें से कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, ये सोचिए। देखो, अगर इसे आप 1300 प्लस 97 यानी कि 1300 प्लस 97 करते हैं, 1300 प्लस 97 अगर आप लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन कुछ ज्यादा कठिन हो जाएगी। 1300 का वर्ग आप कर लोगे, आसान है, ठीक है, लेकिन 97 का वर्ग करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, हम इसे 1400 माइनस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1400 माइनस, सॉरी 3, 1400 में से अगर 3 घटा देंगे तो 1397 मिलेगा। अब ये 2 बार है तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या आइडेंटिटी लगा देंगे, वो होती है आपकी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a और b। ये आपका 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आता है, इसके आगे आ जाएंगे 4 जीरो। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा आपका, दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो 14 3 42, 42 दूनी 84। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, इसे घटा दीजिए तो 196000 की जगह पे हो जाएगा 9, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, और आपका 0048 इसे माइनस कर देना है तो आपका 9 0, यहाँ बचेगा आपके 6, यहाँ 1, यहाँ 5, 9 1, ये आपका आंसर आ गया। वरना आप इसका अगर 1397 और 1397 अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो इसका जो कैलकुलेशन थी काफी बड़ी हो जाती है, काफी वक्त लगता है, और आइडेंटिटी की सहायता से हमने इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके लिए 1904 मल्टीप्लाई 1904, इनको सॉल्व करना है। अब इसमें माइनस का लगाएंगे तो कठिन ज्यादा हो जाएगा, अब ये प्लस से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये 1900 प्लस 4 कर सकते हैं, और ये 2 बार है इसलिए हम 1900 का होल स्क्वायर इसे कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1900 मल्टीप्लाई 4। 19 का 19 का होता है 371, 270 कितना होता है, ठीक है, ये आपका 371 होता है,
और इसमें क्या करेंगे 4 जीरो लग जाएंगे, 416 होता है, और 76 और 76 दूनी होते हैं 152, 152 के आगे 2 जीरो। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 36140, इसके नीचे आपका 16 और इसके नीचे 000251, इनको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक। इतना ऐड करना है यहाँ तक। तो आपका 6 का 6 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 5 और ये 2, 6 और ये 3, इनको ऐड कर लिया, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार के सवाल आपके नंबर सिस्टम में आते हैं। नंबर सिस्टम में इनका काम यही है कि आप कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं इन सवालों को करने से। आगे का सवाल देखते हैं। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो वो दे रखा है आपका 287 मल्टीप्लाई 287 प्लस 269 मल्टीप्लाई 269, माइनस का लगा हुआ, माइनस 2 मल्टीप्लाई 287 मल्टीप्लाई 269। इसको आपको सॉल्व करना है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। तो दोस्तों एक थोड़ी सी जानकारी दें आपको, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को अगर दबा देंगे तो जैसे ही हमारी मैथ की वीडियो जैसी अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे देख करके उसे देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि एक मैथ की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है जो आपके लिए फायदा करेगी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। एनटीपीसी का सारा कोर्स कराएंगे मैथमेटिक्स का और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। आप बेफिक्र बेचिंता रहें, बस आप रेगुलर तरीके से हमारी क्लास को अटेंड करते रहें, आपको एक वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व। देखो अगर इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इसके बाद इन दोनों को जोड़ो फिर घटाइए, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी आती है, आइडेंटिटी को यूज करना आता है तो आप कहां पर पहुंचेंगे, आपको ध्यान आएगा कि ये दोनों एक जैसी, इसको हम ए स्क्वायर मान सकते हैं, ये दोनों एक जैसी, इनको हम बी स्क्वायर मान सकते हैं। ये देखो 2 तुम्हारा आता ही है, ये तुम्हारी ए वाली संख्या है और ये आपकी बी वाली संख्या है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन माइनस लगा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। आपको ध्यान हो तो ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी 287 और बी की वैल्यू दे रखी 269 का होल स्क्वायर। 17 में से घटा देंगे 9 तो बचेगा तुम्हारे पास 8 और 7 में से घटा देंगे 6 बचेगा तुम्हारे पास 8, तो 18 बचेगा और 18 का स्क्वायर करते हैं तो तुम्हारा 324 आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो इतने जो बड़े बड़े सवाल देखने में आपको डराते हैं वो आइडेंटिटी की सहायता से चुटकियों में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। वीडियो में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है या ब्राइटनेस की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको छोटा मेरा जो राइटिंग है अगर आपको छोटा दिखाई देता है तो आप भी वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, तो सारे कमेंट्स का आपका स्वागत रहेगा और हम उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहेंगे। तो ये आपको देखिए 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। या तो इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर करो फिर घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो जो वक्त तुम्हारा लग रहा है उससे आधे से की चुटकियों में कहते हैं सेकंड में सवाल हो जाता है। अब तो क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ये आपका हमारा फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 66 प्लस 34 और 66 माइनस 34, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 100 आ जाएगा और इन दोनों को घटा देंगे, इसमें से 6 में से 4 गया 2 और 6 में 3 गया तो बचेगा 3। इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई और 32 के बाद आपका डबल जीरो लगा दीजिए, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो बताइए अगर तो आइडेंटिटी है वास्तव में एक कमाल की चीजें हैं, जिनसे जो सॉल्यूशन होते हैं बहुत ही आसान हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है आपका 999 का होल स्क्वायर
और 998 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दीजिए। तो हमने क्या किया, इनको हमने एक बार जोड़ दिया और हमने इनको एक बार घटा दिया। इनको जोड़ेंगे तो 9 8 17, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 1 19 और यहाँ बचेगा तुम्हारा 1। आप किसी में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या रहती है, तुम्हारा 1997 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बस आप डटे रहिए, क्वेश्चंस आपके इस तरीके से सॉल्व होते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। और एनटीपीसी का एग्जाम एक धड़ल्ले से करके आएंगे। आपका मैथ का पार्ट की मैथमेटिक्स के जो पार्ट है उसकी गारंटी तो हम ले रहे हैं। 30 में से कम 25 से 26 नंबर आप अगर हमारी वीडियो देख लेंगे तो इतने नंबर आपको जरूर मिलेंगे। पैटर्न वही रहेगा, टेंशन न लें बेफिक्र। हम आपको क्वेश्चंस भी इतने सारे करा देंगे इन दोनों में कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारा अब हमें समझ में आने लगा है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 106 मल्टीप्लाई 106, फिर आपका 94 मल्टीप्लाई 94। देखिए ये 2 बार है मतलब ये ए स्क्वायर है, ये 2 बार है मतलब ये भी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर मतलब एक बार जोड़ दीजिए और इनको एक बार घटा दीजिए। तो 106 और 94 और 106 माइनस का 94, इन दोनों को अगर हमने ऐड कर लिया ये तुम्हारा हो जाएंगे 200 और इन दोनों को हमने घटा लिया तो आएंगे आपके 6 और 6 यानी कि 12 बचेंगे। इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई 12 दूनी 2400, तो 2400 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ नए सवाल मिलते हैं तो उनको देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जो कुछ सूत्र है, कुछ आइडेंटिटी से ही बने हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हें दे रखा होगा। ये तुम्हें इस प्रकार के देखो ध्यान रखेंगे, आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो आप उसको आंख बंद करके कितना आंसर कर देंगे। इसका देखो एक और दे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हम माइनस करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, अब यहाँ पर हमारी चेंज हो जाएगा, होगा आपका ए बी। बस इनको थोड़ा सा फोकस करो और ध्यान दो, इनको अपने दिमाग में बसाने की कोशिश करो कि ये क्या चीज है। इनको ये कोशिश करो याद करने की, थोड़ा सा फोकस करो। ये देखो ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों फॉर्म बनी हो, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्म ऊपर बन जाए तो नीचे वाली संख्या को इसको आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट बता रहे हैं डायरेक्ट आंसर आपको कैसे लिखना है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है और आपका 100% यही आंसर आता है। याद रखेंगे आपका 99%। अगर आप सीजीएल लेवल या और थोड़ा सा हाई लेवल पे चले जाएंगे तब थोड़ा सा सीजीएल लेवल पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, वरना वहां भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें तो नीचे वाली संख्या आप नहीं देखेंगे। अगर आपको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मिल जाता है तो आपको नीचे वाली संख्या को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वाले चिन्ह पर इनका आंसर डिपेंड करता है। इस वाले चिन्ह पर अगर आपको प्लस दिखाई दे तो तुम्हारा आंसर आएगा 2, अगर आपको माइनस दिखाई दे तो आपका आंसर आएगा 4। इस प्रकार के क्वेश्चन अपनी किताबों में देख लेना, आपके 100% यही आंसर आएंगे। चलिए इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन हम करा देते हैं फिर आगे चलेंगे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन है 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर और आपका नीचे 756 गुणा 756 प्लस 287 गुणा 287। दिखाई दे रहा होगा बच्चों। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। देखो हमारी जब हमने अभी तो फॉर्मूला लिखे थे क्या ये उनसे कुछ मैच कर रहा है, तो देखो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल, ये ए स्क्वायर क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। आप और यहाँ तो डिपेंड करता है इस पे आंसर है। इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको आंसर 2 आ जाएगा, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आर एस ग्रामर में भी दे रखे हैं, एच डी यादव में भी दे रखे हैं, उनमें से आप इन सवालों को देखेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल यही मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379 और माइनस का 265 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा तुम्हारा 379 मल्टीप्लाई 265। इसका आंसर कितना आएगा, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल, नीचे वाली संख्या हमें देखनी ही नहीं है। आपका आंसर डिपेंड करता है इस वाली साइन पर, अगर माइनस दे रखा है तो बताया तो 4 आएगा और प्लस दे रखा है तो 2 आएगा। आप इसका आंसर लिख देंगे 4, आप बंद करके लिख दो आंसर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओगे आंसर 318 प्लस 226, 318 226, 318 का होल स्क्वायर और 226 का होल स्क्वायर, बताइए कितना आंसर आएगा। बिना सॉल्व किए डिपेंड करेगा प्लस वाले साइन पर, इस साइन पर प्लस का है तो 2, माइनस का है तो 4, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपके हो चुके हैं। अब देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस दे रखे हो तो उनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका 8, थोड़ा बड़ा लिखूं मैं, 8796 मल्टीप्लाई 223 प्लस 8796 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 77। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो इसमें देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी नहीं बन रहा है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ना ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ना ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई भी आइडेंटिटी काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज में कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या हमारी एक जैसी है। ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम कॉमन, 8796 को ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका 223 बचेगा और उधर बचेगा 77। तो 8796 मल्टीप्लाई 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 10 और 2 और 1 3, इनको जोड़ने के बाद आया 300। अब इनका मल्टीप्लाई करना आसान है, इनका मल्टीप्लाई करना आसान है। तो 00 आएगा आपका, 3 6 18 और 3 27 और 1 28, 3 7 21 21 और 2 23 और 3 8 24 24 और 2 26, 26 38 800, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिठाते हैं, आगे चलते हैं। अब आइडेंटिटी का एक और यूज बताते हैं हम तुम्हें, आइडेंटिटी का एक यूज और बताते हैं, वो क्या है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर आपको ये कहीं मिल जाता है, नीचे आपके इसकी कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो, और मैं बता दूं क्या लिखी होगी इसके अंदर, ये लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये लिखा होगा, ये फॉर्म बनेगी आपकी। तो आपको जब कहीं आपको 3 पावर की दो संख्या मिल जाती हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू की अगर फॉर्म कहीं मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप उसका आंसर डायरेक्ट ए माइनस बी लिख देंगे, ए माइनस बी लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन है आपकी ए क्यू और प्लस का बी क्यू, और आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर,
ये फॉर्म बनी होगी। तो आपको सिर्फ इसे इसे पकड़ना है, आपको सिर्फ इसे देखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू को देखना है। नीचे क्या लिखा है उसे हमें गौर नहीं करना है, उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं करना है। तुम्हारा जो आंसर आएगा आपका आएगा ए प्लस बी। बस क्या देखना है, जो 3 पावर दे रखी है, ए या तो मिलेगा आपको ए क्यू प्लस बी क्यू मिलेगा, या फिर मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। चलिए एक और देखिए कंडीशन। अगर ये कंडीशन अगर आपको नीचे मिल जाती है, या प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है, प्लस माइनस में अगर ये कंडीशन ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू कंडीशन नीचे मिल जाती है, अगर ऊपर कोई ना कोई फॉर्म दे रखी होगी जरूर, क्या दे रखी वो बता दे रहा हूँ। तो मिली होगी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्म बनी होगी प्लस माइनस की। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ फोकस करना नीचे वाली संख्या पर। अगर आपका प्लस दे रखा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस दे रखा है तो माइनस लिखेंगे। ए प्लस बी ए आएगा, ए प्लस बी ही, अगर वो नीचे है तो 1 में ए प्लस बी आएगा, अगर ऊपर दे रखा है तो आपका ऊपर आएगा ए प्लस बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए इन पर आधारित कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 735 माइनस 105 ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी लिख देते हैं हम। 735 प्लस 735 गुणा 105 गुणा 105। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये 3 बार दे रखी है, ये भी 3 बार दे रखी है। ये बनी आपकी ए क्यू, ये बनी आपकी बी क्यू, और बीच में है माइनस। नीचे वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाली संख्या पे हमें बिल्कुल भी गौर नहीं करना, यानी हमारी बनी ए माइनस बी। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए माइनस बी के बराबर। ए की वैल्यू दे रखी है आपको 735 और बी की वैल्यू दे रखी है 105, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 630 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताइए दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 735। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ब्राइटनेस मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने अब कम कर लिए। आई होप अब आपको अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 680 मल्टीप्लाई 680 प्लस 320 मल्टीप्लाई 320 माइनस का 680 मल्टीप्लाई 320। ये आपका ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है आपका 680 680 680 3 बार, और फिर आपका प्लस, और फिर आपका 320 और फिर है तुम्हारा 320। ये सॉल्व करना है। तो आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नीचे की यानी डिनोमिनेटर में आपके ए क्यू बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए क्यू और यहाँ बन रहा है आपका बी क्यू, और इनके बीच में लगा हुआ है प्लस। ऊपर वाली संख्या पर हमें गौर नहीं करना है, लेकिन जो हमारा ए क्यू और बी क्यू जो बन रहा है वो हमारा नीचे बन रहा है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो 1/a प्लस बी के रूप में आएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ से तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। 1/a की जगह पे लिख देंगे हम 680 प्लस 320, 680 प्लस 320, इनको जोड़ लीजिए 1/0, 8 तो 10, ये आपका 1/1000। 1/1000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर विदाउट अगर बिना आइडेंटिटी का अगर इसे करते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, काफी खिंच जाएगा। चलिए दोस्तों मिटा देते हैं इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा।
एक क्वेश्चन है आपका 734 आपका 734 3 बार, फिर आपका 266 और तुम्हारा 266 बटे 734 गुणा 734 2 बार माइनस 734 गुणा 266 प्लस 266 गुणा 266। ये फॉर्म है। कैसे करेंगे? 734 आपकी 3 बार दे रखी है। ये फॉर्म बनेगी तुम्हारी ए क्यू की, ये फॉर्म बनेगी तुम्हारी बी क्यू की, बीच में प्लस लगा हुआ है, ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्म बन रही है ऊपर की तरफ, तो हमारा आंसर आएगा ए प्लस बी के रूप में। ए की जगह पर तुम्हारा 734 है, बी की जगह पर तुम्हारा 266 है। इन दोनों को जोड़ ली, 6 6 10 की 0, 6 3 9 और 1 10 की 0 और 7 2 9 और 1 10। आपका 1000 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें हटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनका कोई टाइप नहीं होगा। कुछ टाइप तो हम बताते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका कोई टाइप नहीं होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वाले सवाल आपके, ये जरूरी नहीं है कि सभी सवाल आपके एग्जाम में सिर्फ शॉर्ट ट्रिक वाले आए, कभी नहीं आते ऐसे। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन है तो शॉर्ट ट्रिक वाले उसमें से 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी के आपको कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। फिर भी जहां पर हमें आवश्यकता, जहां पर लगेगा शॉर्ट ट्रिक, वहां पर हम जरूर बताएंगे। जहां जहां आपको ट्रिक हमें लगेगी बतानी, वहां पर हम ट्रिक आपको बताते चलेंगे। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर 11 दे रखा है, b बराबर 9 दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करो। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ए की जगह पर लिखना है 11, बी की जगह पर 9, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 9, और आप ऐसे और यहाँ भी पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सही बात भी है, आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपकी सही बात भी है। लेकिन उन लोगों में और आप में फिर अंतर क्या रह जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रहे हो आप कंसेप्ट से, और आपको फिर हमारा पढ़ाने का फायदा क्या रहा। जब आप डायरेक्ट पुट करके आप इसका आंसर निकालने जा रहे हैं, तो फिर हमारा पढ़ाने का आपको फायदा क्या रहा। तो फिर बताइए कैसे करेंगे आप इसका, अगर आपको इनको वैल्यू पुट नहीं करनी तो करेंगे कैसे, बताओ। तो देखो इसको करेंगे ऐसे, क्योंकि देखो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म बन गए नीचे, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/में ए माइनस बी के फॉर्म में। बस हो गया। इनको करते तो बहुत लंबा हो जाता, आएगा 1/11 माइनस का 9 इक्वल टू 1/2, आ गया आंसर 1/2। बताइए आप इतना परेशान होते हैं मैथ को लेकर के कि हाय मैथ खा जाएगा, अब मैथ से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और अब तो आपको रेगुलर क्लास मिलने जा रही है, तो आप एनटीपीसी पर लग जाइए अच्छे तरीके से और हाथ धो के पीछे बढ़ जाइए, और मैथ सब्जेक्ट हमारे पर छोड़ दीजिए। कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम रीजनिंग की क्लास भी आपके लिए लेके आए, और फिलहाल मैथ की क्लास तो आपको 100% मिल ही रही है। और कोशिश करते हैं रीजनिंग की क्लास होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, उसे आप करके बताएंगे कैसे होगा। ये 256 मल्टीप्लाई 256 माइनस 144 मल्टीप्लाई 144 बटे 112। इसको सॉल्व करिए, ये आपको सॉल्व करना है। देखो ये 2 बार है, ये 2 बार है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है।
तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ दो, या फिर लिख लीजिए 256 256 का होल स्क्वायर माइनस 144 का होल स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा 112 दे रखा है। क्या करेंगे, इनको एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। एक और बात याद रखना दोस्तों, जो एग्जाम में आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो वास्तव में बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते और हमको डिटेल मेथड से करने लग जाते हैं, तो हमें ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। अगर इसको आप अगर देखें अच्छी तरीके से, तो देखो जो नीचे जो 112 दे रखा है ना, इसका भी कोई ना कोई मतलब दे रखा है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके उन्होंने सवाल बना दिए, ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। तो देखो ये इसका क्या मतलब होता है, इनको देखो ऐड करेंगे तो इससे कोई संबंध नहीं बैठ रहा। देखो तो ये 6 6 10, ये 0, आपका 3 और 1 4, 400 हो गया जोड़ करके इनको। और इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2, 5 में 4 गया 1 1, देखो इनका भी संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं तो यही सॉल्व कर सकता था, मुझे तो पता था कि इसका आंसर 256 प्लस 144 के बराबर ही आने वाला है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता। तो जब आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बन जाएंगे ना, तो आप इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व ना करके आपको ऊपर ऊपर सॉल्व कर दोगे। चलिए, तो आपका जो आंसर आएगा, आपका टोटल आंसर वो आपका 400 आ जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो हमारी तीसरी वीडियो होगी मैथमेटिक्स की, वो भी हमारी नंबर सिस्टम की होगी, क्योंकि नंबर सिस्टम में अभी हमारा बहुत कुछ रह गया है कराने के लिए। तो देखो लास्ट क्वेश्चन पे गौर कर लेते हैं। वो है आपका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 19। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 19। तो ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करो। आपको ए का मान ज्ञात करना है। देखो ए पहले दे रखी है, बी बाद में दे रखी है, आंसर हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब ए बड़ी है बी छोटी है। अब ये फॉर्म, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है। हम इस जो 19 दे रखा है, जो 19 दे रखा है, 19 को हम 19 गुणा 1 ले सकते हैं, क्योंकि और तो इसके कोई फैक्टर हो नहीं सकते। अगर 16 होता तो हम 8 दूनी 16 कर लेते, 18 होता तो 9 दूनी 18 या 6 18 कर सकते थे, लेकिन 19 का तो हम सिर्फ 19 मल्टीप्लाई 1 में ही तोड़ सकते हैं, इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं कर सकते। तो हमें 19 गुणा 1 में तोड़ लेंगे। अब आपके लिए एक चीज मिली, फॉर्म, एक हिंट मिल गई कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जोड़ेंगे ज्यादा आएगा और घटाएंगे तो कम आएगा। तो जो आपका ए माइनस बी है वो 1 के बराबर आ गया, और जो तुम्हारा ए प्लस बी है वो तुम्हारा 19 के बराबर आ गया। ये आपके लिए फॉर्म बन गई। यानी अब तुम्हारे पास एक फॉर्म ऐसी बनी कि दो संख्याएं जिनको जोड़ दें तो 19 आता है, घटा दें तो 1 आता है। ये कंडीशन कहीं बनती है। आगे भी इन सवालों को हम कराने वाले हैं। जब कभी दो संख्याओं को, देखो छोटी और बड़ी दो संख्याएं हैं, तो उनमें से एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो जब दो संख्याओं को, देखो दो संख्याएं आपके लिए एक फॉर्म बन जाती है ऐसी कि जोड़ दें तो 19, घटा दें तो ये। दो संख्या को योगफल पता हो आपको, दो संख्या का अंतर पता हो आपको, तब आपको छोटी संख्या निकालनी है। और अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है, देखिए घटा के आधा कर दीजिए। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ के आधा कर दीजिए। ये आपका शॉर्ट तरीका है, वरना बहुत सारे तरीके हैं इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के। ध्यान रखेंगे, किसी भी दो संख्याओं का अगर आपको योगफल दे रखा है और अंतर दे रखा है, तो छोटी संख्या निकालेंगे तो घटा के आधा करेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे तो जोड़ के आधा करेंगे। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 18, 18/2 बराबर 9 और 20/2 बराबर 10। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे जो क्वेश्चंस थे आज के हमारे समाप्त हो चुके हैं। अगली वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।